स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले 4 वीक से बोल रहा हूं कि अभी मार्केट सेल ऑन राइज वाले मोड में है। निफ्टी अगर मान लीजिए कि 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो उसके बाद 200 पॉइंट की गिरावट आ जाती है, जैसे कि कोई वेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर आए और मैं सेल करूं। तो पिछले 4 वीक से यही हो रहा है। लास्ट मंडे को जब मार्केट खुला, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, 371 पॉइंट गिरा और फिर अगले 3 दिन तक लगभग 450 पॉइंट का गेन लिया और फिर फ्राइडे मॉर्निंग को सेलिंग स्टार्ट हो गई और अभी मार्केट 17,003 पे बंद हुआ है। तो हर हफ्ते की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स लेकर। आइए उनको देखते हैं। तो दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक पे जाने से पहले एक बार हम अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देखेंगे और लास्ट वीक के जो 2 स्टॉक्स थे उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। आज डेट है दोस्तों 25 दिसंबर 2021। हमारा ट्रेड होराइजन होता है 1 वीक से 3 महीने का। डेली वीकली चार्ट हम देखते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे उनमें एक मोमेंटम आ सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी भी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से संपर्क करें। और यहाँ पे भी जो स्टॉक डिस्कस किए जाएंगे उनका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, वो किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते जो 5 दिन की ट्रेडिंग हुई उसमें हमने 2 स्टॉक डिस्कस किए थे। पहला था ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड और आप यहाँ पे देखिए तो हमने डिस्कस किया था 1896 पे और नेक्स्ट डे मंडे को ये 1894 का हाई लगा था, जो कि 0.1% नीचे खुला और करेंटली 1782 पे है, जो कि 6% डाउन है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और स्टॉक मार्केट फॉल में नीचे आया। दूसरा स्टॉक हमने डिस्कस किया था दोस्तों बजाज इलेक्ट्रिकल्स। बजाज इलेक्ट्रिकल को हमने डिस्कस किया था 1312 रुपये पे और इसमें हाई आया था 1380 रुपये का, जो कि 5.2% ऊपर था और करंट मार्केट प्राइस अभी 1286 चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 2% नीचे है। एक बार हम जल्दी से इनका चार्ट देख लेते हैं। तो ग्रिंडवेल नॉर्टन का चार्ट है। हमने इसको यहाँ डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया था, लेकिन मंडे के बाद इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ और नीचे आ गया और पिछले 4-5 दिन से इसी लेवल पे एक इसको सपोर्ट लेवल अगर मान लीजिए तो यहीं से बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के इसको यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है आने वाले दिनों में, और अगर इससे भी नीचे जाता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस जो भी होगा वो हिट हो जाएगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस फ्रॉम हियर। लेकिन अगर इसके भी नीचे जाता है तो फिर ये ख़राब हो जाएगा चार्ट, शॉर्ट स्विंग के लिए फिर बेटर नहीं होगा। दूसरा स्टॉक था हमारा बजाज इलेक्ट्रिकल और ये बजाज इलेक्ट्रिकल का डेली चार्ट है एंड वी हैव डिस्कस इट हियर। ये वाले पॉइंट पे हम थे जहाँ पे डिस्कशन हुआ था कि यहाँ से ब्रेकआउट आया है रिटेस्ट होने के बाद। फिर आप देखिए तो एक उछाल यहाँ पे ज़रूर आया था 5-6% का, फिर नीचे आया। तो अभी भी स्टॉक में दम है। ये यहाँ पे आपका एक कंसोलिडेट ये सपोर्ट एरिया दिख रहा है मुझे। सो इसको एक स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए तो बाइंग वॉल्यूम बराबर बढ़ रहा है, आई मीन सेलिंग वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो स्टिल आई थिंक कि जो ये फ्राइडे की सेलिंग है इसमें भी वॉल्यूम कम है, सो मे बी इट कैन रिबाउंड फ्रॉम हियर। तो दोस्तों, आज जो हमारे स्टॉक हैं वो 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं। एक में ब्रेकआउट आ गया है और दूसरे में ब्रेकआउट ऐसा लग रहा है कि आने वाला है, और दोनों स्टॉक निफ्टी 500 से हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा दोस्तों विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, निफ्टी 500 से आती है और लगभग 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 385 रुपये चल रहा है। स्टॉक का पी 38.2 है, इंडस्ट्री पी 19.8, प्रमोटर होल्डिंग इज 64.3%, नो प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स एंड 3 महीने में स्टॉक में एक कंसोलिडेशन हुआ है, अराउंड 6.2% का ग्रोथ हुआ है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो कंपनी का Q1 का प्रॉफिट 13 करोड़ का था और Q2 में 14 करोड़, विच इज़ अराउंड 7.6% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। एंड दूसरा स्टॉक है हमारा KPR मिल लिमिटेड। KPR मिल लिमिटेड फैब्रिक एंड गारमेंट्स बनाती है और सेक्टर इसका है निफ्टी 500। मार्केट कैप 21,000 करोड़ के आसपास का, करंट प्राइस है 615 रुपये का, पी है 28.1, इंडस्ट्री पी 22 एंड प्रमोटर होल्डिंग इज क्लोज टू 75%, प्लेस परसेंट ज़ीरो। एंड 3 महीने में स्टॉक में 33 पॉइंट का गेन आया है और Q1 का इनका प्रॉफिट था 168 करोड़ का और Q2 का 242 करोड़। तो ग्रोथ जो है वो अराउंड 44% हुई है। तो दोस्तों, ये 2 स्टॉक हैं जिनको हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक बार
निफ्टी का व्यू लेंगे। दोस्तों ये हमारे सामने निफ्टी 50 का 1 डे का स्पॉट का चार्ट है, और जैसा कि हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो ये कैंडल बनी हुई थी, और मंडे को हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी वीक है, फॉल में कम, एंड दिस वाज अवर सपोर्ट एरिया 16,300 के आसपास का, ये जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है। और अगर आप देखिए तो निफ्टी ने यहाँ से नीचे आया और उस टच करके फिर ऊपर गया, तो यहाँ से बाइंग आई जो उसका एक 16,300 का सपोर्ट लेवल था, और उसके बाद से आप देखिए तो गैप अप हुआ 2-3 दिन और वो ये ऊपर गया। बट अगेन इफ़ यू रिमेंबर, ये 17,200 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अब, और यहाँ से फिर उसके बाद फ्राइडे को फिर से सेलिंग आई। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो जब ये चार्ट देख रहे हैं तो हर बार हायर लोज बन रहे हैं। आई मीन हर बार देखें आप तो ये जो हाइज हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, तो विच इज़ साइन ऑफ वीकनेस कि हायर हाइज नहीं बन रहे हैं बल्कि हायर लोज बन रहे हैं। ये वाला अब करंटली यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हर जगह जितनी बार ऊपर जाता है, आप देखिए यहाँ से फॉल आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर सेल आ गई, फिर 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 ऊपर गया, फिर सेल शुरू हो गई। तो ये सेल ऑन राइज मार्केट है, और नेक्स्ट वीक के लिए एटलीस्ट मंडे को हम ये देख सकते हैं कि अभी भी मार्केट में यहाँ सेलिंग हुई, जरूर सेलिंग हुई है। 17,200 को आप एक ऊपर का रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और जो नीचे का सपोर्ट निकल के आ रहा है अगेन वो 16,300 के आसपास का है। तो मार्केट इज ऑन सेल ऑन राइज, और आपको यहाँ पे जरा से उछाल पे बिकवाली देखने को मिलेगी। निफ्टी इज़ वीक, एंड लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी 500 जो हमारा सेक्टोरल इंडेक्स है। आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रही है। आप देखिए तो निफ्टी जैसा बिहेव करता है, यहाँ पे भी आप देखिए तो ये नीचे आया ये वाले सपोर्ट लेवल पे 14,144, फिर इसके बाद 3 दिन ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो आप निफ्टी 50 निफ्टी 500 दोनों ही वीक हैं, दोनों में ही आपको सेल ऑन राइज की सिचुएशन दिख रही है। दोस्तों अब चलते हैं हम एक बार ओपन इंटरेस्ट और FIIs का डेटा देखते हैं। दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन चेन है आपके सामने, और आप देखिए तो निफ्टी जहाँ पे बंद हुआ है यहीं पे सबसे ज़्यादा आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, विच इज़ इंडिकेटिंग एज 17,000 एज ए सपोर्ट, एंड ऊपर साइड आप देखिए तो 17,200 जो ये एरिया है, दिस इज़ एक्टिंग एज बिगर रेजिस्टेंस, देन वी हैव 17,500। तो ओपन इंटरेस्ट से आपको दिख रहा है मंडे को ऐसा दिख रहा है कि इसके ऊपर रहेगा और इसके नीचे रहेगा। तो 17,000 17,200 के बीच का मंडे का प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है। वेयर इफ वी सी टोटल कॉल्स आर 73 मिलियन एंड 63 मिलियन आर पुट, PCR इज अ माइल्डली बेरिश 0.9। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कॉल्स ज़्यादा हैं रादर देन पुट कम राइट हो रही हैं और कॉल्स ज़्यादा राइट हो रही हैं। सो विच इज़ अगेन अ सिग्नल ऑफ अ वीकनेस इन मार्केट। अब हम एक बार FIIs का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए तो कॉल्स में बेरिश है और पुट्स में बुलिश है, बट क्वांटिटी इज मोर लाइक सेम, तो यहाँ से कोई ज़्यादा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हुई है कि अभी इंडेक्स में थोड़ा सा खरीदा, और बेचने का जो बेच रहे थे FIIs वो थोड़ा कम हुआ है, जो उनकी ग्रेविटी थी सेल करने की। अगर आप देखें तो पहले ये 3,000 4,000 5,000 करोड़ बेचा करते थे, तो 2,000 3,000 करोड़ 2,000 3,500 करोड़ बेच रहे थे, लेकिन अब जो सेलिंग का मोमेंटम है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो विच इज़ अ साइन कि भाई साइडवेज टू बेरिश का इंडिकेशन इस डेटा से मिल रहा है हमें। कमज़ोर है, सेल ऑन राइज है। देन आपका निफ्टी 500 भी अगर आप देखते हैं तो निफ्टी 500 में भी आपको वही सिचुएशन दिख रही है, मार्केट कमज़ोर है, सेक्टर कमज़ोर है। अब हम देखते हैं अपना पहला स्टॉक। तो ऐसे मार्केट में आपको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना होता है। तो हम अब देख रहे हैं विधि स्पेशलिटी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर आप देखिए तो आपको रैली दिख रही है और ये थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, विच इज़ मेकिंग अ राउंडिंग बॉटम पैटर्न हियर। और मैं अगर एक लाइन डालता हूँ तो आपको दिखेगा दिस इज समवेयर 394 के आसपास इसका एक 394 इज समवेयर अराउंड इज ब्रेकआउट जोन फ्रॉम द वीकली चार्ट। लेकिन वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो एक थोड़ा थोड़ा अप मूव स्टार्ट हो गया है विधि स्पेशलिटी में। इस वीक मार्केट में भी अगर आप देखें तो पिछले 4-5 वीक से मार्केट गिर रहा था, लेकिन विधि स्पेशलिटी में थोड़े बहुत आपको वीकली बेसिस पे खरीदारी दिख रही है। तो वीकली चार्ट पे मुझे विधि स्पेशलिटी अच्छा दिख रहा है। और अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें, सो दिस इज़ द लेवल। अगर आप ये देखिए तो ये पिवट पॉइंट्स बन के आ रहे थे, ये हाई था। हाई के बाद जब गिरता है तो आप देखिए इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, कप एंड हैंडल भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा। और ये लेवल था जहाँ से ये सप्लाई आ रही थी 1 2 3 एंड फोर्थ टाइम यहाँ पे एक आपको ब्रेकआउट दिख रहा है विद अ स्लाइटली हायर वॉल्यूम कंपेयर टू दिस सेलिंग टाइम। तो स्टॉक में एक अच्छा फॉर्मेशन है
और आपको 7-8% का एक यहाँ पे टारगेट दिख रहा है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस समवेयर हेयर। तो विथ ही स्पेशलिटी अगर आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो है आपका KPR मिल। दोस्तों KPR मिल का वीकली चार्ट है एंड यू सी द वीकली चार्ट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। आप सीधा वन साइडेड वर्टिकल रैली है, थोड़ा थोड़ा करेक्शन है, लेकिन बाइंग बहुत ज़बरदस्त है। आप देखिए जब से बढ़ना चालू हुआ है तो आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा रेड और ग्रीन का, कि जब जब ऊपर जाता है तो हाई वॉल्यूम से ऊपर जा रहा है एवरी वीक। थोड़ी बहुत जो करेक्शन है वहाँ पे आपको थोड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, तो स्टिल इट्स ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और वीकली चार्ट पे बहुत ही शानदार दिख रहा है KPR मिल। और हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो जो मैंने बोला था कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट आना है, अभी आया नहीं है। सो यू कैन मार्क दिस लेवल एज अ ब्रेकआउट जोन विच इज 620। तो डेली चार्ट पे 620 एक इसका ब्रेकआउट लेवल है। 614 के आसपास अभी चल रहा है। तो अगर आप देखें तो ऊपर जा रहा है। फ्राइडे को मार्केट गिरा था, लेकिन यहाँ पे आपको एक हाई वॉल्यूम दिख रहा है एंड स्टिल इट इज़ होल्डिंग द सेम लेवल। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक अच्छा सा एक ट्रेड दिख रहा है मुझे KPR मिल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के 2 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।